तुलसी अपने राम को रीझ बजो चाहे खींच, उल्टा सीधा जामत है खेत पड़े में बीज। जिस प्रकार से बीज बोते हैं खेत में, वो उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे, वो पृथ्वी और जल के संयोग से, वायु के संयोग से अंकुरित हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान का नाम किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार से लिया जाए, वो फल प्रदान करने वाला है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, चाहे प्रेम से भजन करो चाहे खींच के भजन करो, किसी भी प्रकार से भगवान का भजन, भगवान का नाम फलदायी होता है, जीव को कल्याण के मार्ग पर लगा देता है। बोलो जय सिया राम। आज एकादशी है और एकादशी का नाम है देव प्रबोधिनी एकादशी। भगवान आज के दिन जग जाते हैं। भगवान सोते हैं 4 महीने के लिए, तो चतुर्मास होता है, तो उसमें भगवान आज के दिन देव प्रबोधिनी एकादशी, जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस दिन भगवान जग जाते हैं। कई लोग इस एकादशी से पहले शुभ कर्म नहीं करते, जैसे गृह प्रवेश करना होता है या विवाह शादी कुछ करनी होती है, ऐसा काम, तो इसके बाद ही सारे शुभ काम प्रारंभ करते हैं। कहीं कहीं ऐसी परंपरा है। एकादशी का व्रत करने से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान स्वयं अपने मुख से बोलते हैं और नारद जी इसकी महिमा बताते हैं एकादशी के व्रत की। जैसे नारद जी कहते हैं कि वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिक प्रिय एकादशी तिथि नाम च क्षेत्राणाम द्वारिका ममा। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि वनस्पति नाम तुलसी, जितनी भी वनस्पतियां हैं उनमें भगवान कहते हैं कि सबसे प्रिय मुझे तुलसी है। मासा नाम कार्तिक प्रिय, जितने भी महीने हैं उनमें कार्तिक का महीना बहुत श्रेष्ठ है और भगवान को बहुत प्यारा है। एकादशी तिथि नाम च, और जितने भी तिथियां हैं वैसे तो भगवान को सब प्रिय हैं, तो जब हम तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो एकादशी भगवान को बहुत प्यारी है, बहुत प्रिय तिथि है भगवान की। और भगवान कहते हैं क्षेत्राणाम द्वारिका ममः, और जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में द्वारका मुझे सबसे प्रिय लगता है। एतेभ्यो सेवनम यस्तु करोति यतीन्द्रियः सामे वल्लभताम याति न तथा यजनादि भी। भगवान कहते हैं कि जो इनका सेवन करता है, तुलसी का सेवन करे, कार्तिक के महीने का सेवन करे, एकादशी तिथि का सेवन करे और द्वारका में कुछ समय रह करके वहाँ पे भगवान का भजन करे, जितेंद्रिय हो करके, तो भगवान कहते हैं कि मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूँ जितना कि यज्ञ आदि करने से भी प्रसन्न नहीं होता। पापेभ्यो न भयम तेना कर्तव्यम नियमादपि एतेषां सेवनम कांते कुर्वतां मत प्रसादतः। जितने भी पाप हैं वो सारे के सारे भस्म हो जाते हैं, इसलिए इनका सेवन व्यक्ति को करना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया और भगवान से प्रश्न किया कि निंदा चुगली करने से, प्रभाषण करने से क्या पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है? बोलो जय सिया राम। निंदा करने से पाप लगता है और किसी की प्रशंसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे किसी की निंदा करते हैं तो उस व्यक्ति का जितना भी पाप है वो निंदक के पास आ जाता है, जो निंदा करने वाला, और जो निंदा करने वाला है उसका पुण्य उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिसकी हम निंदा कर रहे हो। बात समझ में आ गई? बोलो जय सिया राम। कबीर साहब ने एक दोहा लिखा हुआ है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छिवाए। जो निंदक हैं, जो हमारी निंदा करने वाला है, कबीर साहब कहते हैं कि उनको बहुत नजदीक रखना चाहिए। कितने नजदीक रखो? बोले अपने आंगन में उसके लिए घर बनवा दो, छोटा सा कमरा बनवा दो, कुटिया बनवा दो,
ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वो देखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी निंदा करेगा। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छिवाए, बिना साबुन बिना पानी के निर्मल करे सुभाए। ना उसमें कुछ लगता है, ना पानी लगता है, ना साबुन लगता है, लेकिन व्यक्ति को एकदम साफ सुथरा बना देता है। निंदक जो निंदा करने वाला है उसके सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए पर निंदा से बच करके रहना चाहिए। बोलो जय सिया राम। किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है। निंदा करने से पाप लगता है, प्रशंसा करने से पुण्य प्राप्त होता है। कोई कार्तिक का व्रत करने वाला हो, उसके संग बातचीत करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे साधु संत महात्माओं के पास लोग जाते हैं, कहते हैं दर्शन करने जाते हैं, तो संत महात्मा जो होते हैं, जो भगवान का भजन करने वाले हैं, उनके दर्शन मात्र से ही जीव को सुख मिलता है और उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए संतों के दर्शन करते हैं। तो अनेक प्रकार से भगवान यहाँ पर बताते हैं कि पुण्य प्राप्त। मंदिर में झाड़ू पोछा कर दो, उसे पुण्य की प्राप्ति हो जाए। अब मंदिर में किसी के साथ झगड़ा करेंगे तो पाप लगेगा। तो आपस में परस्पर बातचीत करने से भी जीव को पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि प्रसाद बांटते समय जो पंक्ति भेद करता है उसको पाप लगता है। पंक्ति भेद का मतलब है किसी को कम दे दिया, किसी को ज्यादा दे दिया। जैसे भंडारा चल रहा है, किसी की शक्कर में घी 1 चम्मच डाला, किसी की शक्कर में 2 चम्मच डाल दी। जिसको हम जानते हैं अच्छी तरह से बातचीत होती है, उसको 2 केले दे दिए, जिसको नहीं जानते 1 केला दे दिया। प्रसाद लेने वाले भी बहुत चालाक होते हैं, एक ही हाथ से ले लिया, एक ही हाथ से ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता। बोलो जय सिया राम। जब भगवान अमृत पिला रहे थे देवताओं को, तो देवताओं के बीच में राक्षस बैठ गया। सुनिए ना कथा आपने? स्वरभानु नाम का एक राक्षस था, वो बीच में बैठ गया। भगवान को पता लग गया, भगवान तो अंतर्यामी है, तो भगवान को पता लग गया कि ये स्वरभानु नाम का राक्षस है, ये बीच में बैठ गया है। लेकिन वहां पे भगवान उसने उनको भी अमृत पिला दिया। भगवान ने इसलिए अमृत पिलाया है कि भाई कोई अच्छा बुरा, अमृत का मतलब वहां पे ये समझे कि भगवान प्रसाद बांट रहे हैं। जो लाइन में बैठे हुए हैं उनको भगवान प्रसाद बांट रहे हैं। तो जब राक्षस के बारे में पता चल गया भगवान को, लेकिन भगवान ने वहां पे पंक्ति भेद नहीं किया है, भेदभाव नहीं किया। मतलब कि जैसे देवताओं को पिला रहे थे भगवान ने, उसी प्रकार से उस असुर को भी, उस राक्षस को भी अमृत पिला दिया। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि भाई कोई भी लाइन में खड़ा है तो पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, प्रसाद सबको बराबर देना चाहिए। तो यदि कोई ऐसा करता है तो उसको पाप लगता है भगवान की दृष्टि से। बोलो जय सिया राम। आज की जो एकादशी है, एकादशी का व्रत इतना महिमा बताई गई है इस एकादशी की, जो व्रत करता है सीधे ही वैकुंठ के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। लेकिन एकादशी का जो व्रत है वो एकादशी की तरह ही होना चाहिए। इसमें एक राजा हुए हैं, नाभाग राजा थे। नाभाग राजा के पुत्र हुए महाराज अम्बरीश। अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया। जो एकादशी का व्रत करने वाले हैं भगवान उनकी स्वयं रक्षा करते हैं हर दृष्टि से। तो अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का व्रत किया और उस अपनी धर्मपत्नी के साथ निर्जल व्रत करते थे। वो तो निर्जल का मतलब है कि पानी भी नहीं पीते थे एकादशी के व्रत में। तो जब वो व्रत कर रहे थे, जब व्रत की पूर्णता हुई, व्रत का पालन करने लगे, अगले दिन द्वादशी आई, तो वहां पे एक महात्मा आ गए। महात्मा का नाम है दुर्वासा। दुर्वासा जी महाराज पहुंच गए। तो दुर्वासा जी महाराज को देख करके अम्बरीश को ऐसा लगा कि बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, तो इनको भोजन करवाना चाहिए।
क्योंकि एकादशी का जो व्रत है, जब तक ब्राह्मण को भोजन नहीं कराएंगे तब तक हम द्वादशी का पारण नहीं कर सकते। ठीक है, या तो कुछ सीधा वादा जो भी है भोजन बना करके निकाल दो, या सूखा सीधा निकाल दो, कुछ ऐसा व्यवस्था करें कि हम एकादशी का जो व्रत हमने किया है उसके पारण के अधिकारी बन जाए। तो दुर्वासा जी महाराज को देख करके उन्होंने उनको निमंत्रण कर दिया कि महाराज आप आ ही गए हैं, आप हमारे यहाँ भोजन करो ताकि हमारा पारण हो जाए, तो एकादशी का व्रत जो हमने व्रत किया है। तो दुर्वासा जी ने कहा कि ठीक है महाराज, आप भोजन की व्यवस्था करो और हम थोड़ा स्नान करने के लिए जाते हैं, स्नान करेंगे, संध्या करेंगे, आ जाएंगे। तो दुर्वासा जी महाराज संध्या करने के लिए, स्नान करने के लिए यमुना जी में चले गए। यमुना जी में स्नान किया, संध्या करने लगे बैठ करके, भगवान का भजन, भगवान का भजन ऐसा करने लगे, ऐसा करने लगे कि उनकी समाधि ही लगी, उनको पता नहीं चला समय का कि मेरे को किसी ने बुलाया है और मैंने वहां भोजन करने के लिए जाना है। तब जब समय निकल रहा था तो अम्बरीश जी महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा कि अब क्या करें, अब तो द्वादशी खत्म होने वाली है और द्वादशी में पारण करना चाहिए। बोले महाराज क्या होगा? तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, आप निर्जल व्रत करते हैं तो आप पानी पी लो, पानी से आचमन कर लो, आपका पारण हो जाएगा। पानी को हमारे स्मृतियों में और उपनिषदों में भोजन बोला गया। जैसे हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो पानी भी भोजन होता है, खाना होता है, मतलब वो लोग तो पानी पीते हैं। तो बंगाल के लोग पानी खाते हैं, बोलते हैं ना, आमो पानी खाबो, क्या बोलते हैं उसको, कि हम पानी खाएंगे। नेपाल में भी पानी को खाना ही बोलते हैं। और इसमें अपनिष्ठ में आया है आपो अन्नम, जो जल है वो भी अन्न है। तो अम्बरीश जी महाराज को ब्राह्मणों ने कहा कि आप पानी पी लो, इससे आपका व्रत खुल जाएगा, और पानी पीने से आपका खाना भी हो जाएगा, आपने खाया भी और पानी पीने से नहीं भी खाया, दोनों काम हो जाएंगे। तो बोले ठीक है, आप ऐसा करो फिर। तो अम्बरीश जी महाराज ने ब्राह्मणों की आज्ञा से आचमन करके अपना पारण कर लिया, और इतने में दुर्वासा जी पहुंच गए। दुर्वासा जी का स्वभाव आप जानते हैं कैसा है, बहुत गर्म है, बहुत गुस्सा आता है उनको। तो उनको जब देखा उन्हें कि राजा ने तो पारण कर लिया है और इन्होंने ब्राह्मण का पान कर दिया, और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि मैं राजा को खत्म कर दूंगा, राजा को भस्म कर दूंगा। तो क्रोध के मारे, जब बच्चे को भी क्रोध आता है ना तो बाल ऐसे पकड़ करके खींच लेता है, उसका ही बस तो चलता नहीं उसका। तो दुर्वासा जी को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने सिर की जो जटाएं थी वो पकड़ी कस के क्रोध में, और ऐसे झटका मारा कि एक जटा हाथ में आ गई उनकी। इतने क्रोध में बाल खींचे कि एक जटा ही उखड़ गई उनकी सिर से, और उस जटा को अभिमंत्रित करके, अभिचार मंत्र बोल करके उस राजा के ऊपर प्रहार कर दिया। वो जो जटा थी वो एक कृत्या के रूप में प्रकट हो गई, मतलब एक जैसे राक्षसी होती है वैसे प्रकट हो गई, और वो दौड़ी अम्बरीश जी के पास। अम्बरीश जी महाराज ऐसे खड़े हाथ जोड़े हुए, और जैसे दौड़ी इतने में ही भगवान का जो सुदर्शन चक्र था वो प्रकट हो गया, और उस सुदर्शन चक्र ने, जो भगवान ने अम्बरीश जी की रक्षा में नियुक्त करके रखा था, तो सुदर्शन चक्र ने प्रकट होते ही सबसे पहले तो उस कृत्या को, जो राक्षस थी, उसको भस्म कर दिया, और उसके बाद वो दुर्वासा को मारने के लिए दौड़े। तो दुर्वासा ने देखा कि ये तो चक्र हमारे पास आ रहा है, तो दुर्वासा जी वहां से दौड़े। कभी ब्रह्मा के पास जाएं, कभी शिव जी के पास जाएं, कभी किसी के पास जाएं। सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा बोले भाई हमारे बस की बात नहीं है इसको शांत करना। तो फिर शंकर भगवान के पास पहुंचे, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ।
तो वो वहां से भी नारायण निराश होकर के लौटे। फिर सीधे नारायण भगवान के पास ही पहुंचे, चलो भगवान के पास ही चलते हैं, इन्हीं का ही चक्र है। तो नारायण भगवान के पास पहुंचे, दंडवत प्रणाम की, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। तो भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोलो जय सिया राम। जो किसी भक्त का अपराध करता है तो उसको भगवान भी क्षमा नहीं करते, भगवान भी उसका बचाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं। तो कहा कि अब क्या करें। भगवान कहते हैं कि हम तो अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन रहता हूं और मैं स्वतंत्र नहीं हूं। इसलिए ब्राह्मण देवता तुम वहीं जाओ जिसका अपराध किया है, बोलो जय सिया राम। अम्बरीश के पास जाइए, उन्हीं का ही अपराध किया, उसी में क्षमा याचना करो। यदि हम किसी को अपराध करते हैं किसी का, या कहीं ऐसा गलत काम कर देते हैं और फिर भगवान के आगे आकर के क्षमा याचना करते हैं, तो भगवान उसको क्षमा थोड़ी करेंगे। जहां अपराध हुआ है, जैसा अपराध हुआ है, उसका प्रायश्चित वहीं पर होगा जाकर। तो भगवान ने जब दुर्वासा को बताया तो दुर्वासा दौड़े फिर वापिस अम्बरीश जी महाराज के पास आए, और अम्बरीश जी ने उसके बाद सुदर्शन महाराज की विनती की, प्रार्थना की, वो शांत हुए। और उसके बाद फिर पंडित जी को उन्होंने भोजन करवाया। और इस प्रकार से एकादशी की महिमा में बताया गया है कि जो एकादशी का व्रत करते हैं भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं, बोलो जय सिया राम। अम्बरीश जी महाराज जब एकादशी का व्रत करने लगे, जिस दिन एकादशी का व्रत था तब से लेकर के और दुर्वासा ऋषि लौटे बहुत समय बीत गया था, तब तक उन्होंने भोजन नहीं किया। कि पहले पंडित जी को भोजन करवाएंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। तो वो लौट करके आए, फिर उनके चरण धोए, उनको भोजन करवाया, और उसके बाद फिर उन्होंने स्वयं भोजन किया। तो एकादशी का व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। एकादशी का अर्थ है कि एकादशी का अर्थ होता है 11। 11 का मतलब है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये एकादश बनते हैं 11। तो इनको भगवान के चरणों में लगा करके रखें एकादशी के दिन। जो इन 11 से भगवान के चरणों में बैठ करके भजन करता है भगवान को, वो एकादशी का व्रत होता है। थोड़ा खाने पीने की तरफ कम ध्यान रखना चाहिए आज के दिन, और यदि भूख भी लगे तो हल्का फुल्का फलाहार ले लेना चाहिए।